जय हिंद दोस्तों, मैं हूं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 1 का अकाउंट का क्वेश्चन 3 का पार्ट 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। राजकुमार, कौशिक और शर्मा का नफ़ा नुकसान का प्रमाण 15/10/9 है। अगर वर्ष के अंत में पेढ़ी का कुल नफ़ा, देखिए यहाँ पे पेढ़ी का कुल नफ़ा दिया गया है 68,000 हो तो सभी भागीदारों को मिलने वाला नफ़ा बताओ। ओके, हमें बताना है कि 3 भागीदार हैं और तीनों को कितना नफ़ा मिलेगा वर्ष के अंत में। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस रेशियो दिया गया है। ठीक है, 15/10/9 और तीनों पार्टनर का फर्म का प्रॉफिट दिया गया है और 68,000 है और हर एक भागीदार को मिलने वाला नफ़ा हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, बोला है ना, भागीदारों को मिलने वाला नफ़ा बताओ। तो राजकुमार, कौशिक और शर्मा, राजकुमार का है 15, कौशिक का है 10 और शर्मा का है 9। इन सब का टोटल यानी कि 15 + 10 + 9 हो जाएगा 34 और पेढ़ी का नफ़ा दिया गया है 68,000। ठीक है, तो ये 68,000 यानी कि 68,000 तीनों के बीच में बांट देना है। सबसे पहले राजकुमार को मिलने वाला नफ़ा कैसे निकालेंगे? 68,000 गुणा 15/34। हमने पिछले सम में भी पढ़ा था। 68,000 हमें पेढ़ी का नफ़ा दिया गया है, 15 राजकुमार के हिस्से में आता है तो यहाँ 15 ऊपर लिखेंगे और टोटल यानी कि 15 + 10 + 9 34 होगा, जो हमेशा छेद में आएगा। ओके, तो 68,000 गुणा 15/34 इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30,000, यानी कि राजकुमार का नफ़ा हो गया 30,000। ओके, अब कौशिक का नफ़ा, तो कौशिक का नफ़ा 68,000, यहाँ पे 10 दिया है तो 10/34 इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 20,000, यानी कि कौशिक का नफ़ा हो गया 20,000। ठीक है, अब शर्मा का नफ़ा यहाँ पर 9 दिया गया है। ठीक है, तो 68,000 गुणा 9/34 को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18,000, यानी कि 30,000 + 20,000 + 18,000 होगा 68,000। तो इस तरह से हमने तीनों पार्टनर्स का नफ़ा यहाँ पर फाइंड कर लिया है। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही इजी सम है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है, मेहता को पंड्या से 4 गुना और वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग मिलता है। वर्ष के अंत में पेढ़ी का नफ़ा, देखो यहाँ पे दिया गया है पेढ़ी का नफ़ा 87,500 हुआ। ओके, तो भागीदार को मिलने वाली रकम बताएं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि भागीदार को, पेढ़ी का नफ़ा है 87,500 रुपये, तो भागीदार को मिलने वाली रकम हमें यहाँ पे बतानी है। ओके, यहाँ हमारे पास नफ़ा नुकसान का प्रमाण नहीं है। ठीक है, किसको कितना नफ़ा मिला रेशियो में वो हमारे पास यहाँ पर नहीं है। पेढ़ी का 87,500 यहाँ पर नफ़ा हमें बताया गया है। तो सबसे पहले नफ़ा नुकसान प्रमाण फाइंड करेंगे, यानी कि तीनों जो पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर कौन है? मेहता, पंड्या और वाजपेयी। उनका हम सबसे पहले यहाँ पे प्रमाण निकालना है। सबसे पहले नफ़ा नुकसान प्रमाण फाइंड करेंगे। यहाँ 3 पार्टनर हैं। ओके, मेहता, पंड्या, वाजपेयी, तीनों पार्टनर में सबसे पहले मेन पार्टनर को हम फाइंड करेंगे, यानी कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, जिस पर, जैसे इसमें 3 हैं। ठीक है, तो तीनों एक पर किस पर? 3 हैं, तो जो 2 हैं वो किस पर आधारित हैं? तो देखो, मेहता को पंड्या से 4 गुना, मेहता को पंड्या से, यानी कि पंड्या यहाँ पे मेन पार्टनर है, पंड्या से 4 गुना। लेकिन यहाँ पे पंड्या को मिल कितना रहा है वो हमें नहीं पता, तो इसलिए हम उसको लेट करेंगे, यानी कि फाइंड, मतलब कि मानेंगे कि भाई पंड्या को इतना मिला, फिर उसके हिसाब से बाकी दोनों पार्टनर्स को कितना मिला उसका हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। ठीक है, जिससे ऊपर बाकी के 2 पार्टनर डिपेंड हो। मेहता को पंड्या से 4 गुना
यानी कि मेहता पंड्या के ऊपर आधार रखता है। मेहता जो है वो पंड्या के ऊपर आधार रखता है, ठीक है। हमें नहीं पता कि पंड्या को कितना मिला, तो हम उसको लेट कर लेंगे। माना पंड्या को मिला 1। अब मेहता को पंड्या से 4 गुना बोला गया है, तो यानी कि 4 हो जाएगा। 1 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। उसके बाद वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा, ओके। किसको, वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा, तो वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा, तो मेहता को कितना मिला है 4, तो 4 का आधा कितना हो गया 2। तो यहाँ पे ये सभी का प्रमाण हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब हम नफ़ा की वहेंचनी करेंगे, मतलब कि किसको कितना नफ़ा हुआ वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, ओके। तो मेहता का नफ़ा, टोटल नफ़ा कितना है 87,500, तो ये 87,500। अब मेहता का कितना है देखो 4, तो 4 और इन सब का टोटल यानी कि 4 और 1 5, 5 और 2 7, टोटल हमेशा कहाँ आएगा, छेद में। 87,500 गुणा 4/7 को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50,000, ओके। अब पंड्या का कितना था देखो 1, 87,500 गुणा 1/7 कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा 12,500। वाजपेयी को कितना मिला नफ़ा, 87,500 गुणा 2, देखो यहाँ पे वाजपेयी का 2 था तो इसलिए 2/7, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25,000, ओके। तो इस तरह से 87,500 बस अब डिस्ट्रीब्यूट हमको कर देना है, तो हमने कर दिया। देखो इस तरह से 50,000, 12,500 और 25,000, यानी कि तीनों को कितना नफ़ा मिला ये हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को 1-2 बार देख लें, बहुत ही इजी सम है, आपको समझ में आ ही जाएगा, ओके। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अब हम करेंगे पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। शीला, सुरभि और संकेत की भागीदारी पेढ़ी का नफ़ा 1,35,000 है, ठीक है। 3/2/3 के प्रमाण में बांटना था। इस नफ़े को यानी कि 1,35,000 को 3/2/3 के प्रमाण में बांटना था, लेकिन भूल से 2/1/3 के प्रमाण में बांट दिया गया। भूल सुधारने के लिए, यहाँ पर भूल हुई है, मूड़ी खाते में कई असर आप भी पड़े, ये हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो 1,35,000 का नफ़ा हुआ है और यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, शीला, सुरभि और संकेत। जो भी नफ़ा होता है वो पार्टनर्स में बांटा जाता है। ये नफ़ा हमें 3/2/3 के प्रमाण में बांटना था और भूल से 2/1/3 के प्रमाण में बांट दिया गया। ये भूल हमें सुधारनी है। यहाँ 3 भागीदार हैं, उनके नाम हैं शीला, सुरभि और संकेत। हमें नफ़ा बांटना था 3/2/3 के प्रमाण में। ये सही प्रमाण है, ओके, ये हमारा सही प्रमाण है। और 2/1/3 ये गलत प्रमाण है। तो सबसे पहले सही प्रमाण में कितना नफ़ा मिलेगा, जो हमारा सही प्रमाण है उसमें हमें कितना नफ़ा मिलेगा ये हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं। फाइंड करने के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा था। सबसे पहले इनका टोटल करते हैं जो प्रमाण दिया गया है। 3 और 2 5, 5 और 3 8। तो पहला नाम यानी कि शीला का है तो उसके लिए 3/8 लेंगे। दूसरा नाम सुरभि है तो सुरभि के लिए 2/8 लेंगे। तीसरा पार्टनर संकेत है तो उसके लिए 3/8 लेंगे और उसको कुल नफ़ा से हम गुणा कर देंगे। देखिए इस तरह पहला मैंने करके दिखाया है। 1,35,000 गुणा 3/8। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50,625, ठीक है। अब ये आ गया हमारा 50,625। इसी तरह हम किसका निकालेंगे, सुरभि का। तो सुरभि के लिए 1,35,000 गुणा 2/8 करेंगे तो आंसर आएगा 33,750। और शीला और संकेत का सेम था तो इसलिए जितना शीला को मिलेगा उतना ही संकेत को भी मिलेगा, ठीक है। शीला और संकेत का प्रमाण बराबर था तो तीनों को इतने रुपए मिलने थे। कितने मिलने थे, शीला को 50,625, सुरभि को 33,750 और संकेत को 50,625। 1,35,000 के 3 टुकड़े होने थे 3/2/3 के प्रमाण में, लेकिन गलती हो गई, ठीक है। अब हमने भूल कर दी है। हमने क्या किया, 3/2/3 की जगह
2/1/3 के प्रमाण में हमने वितरण कर दिया किसका, नफ़ा का। अब जो गलती हुई है यानी कि जो गलत प्रमाण में हमने वहचनी की है नफ़े की, उसको हम पहले फाइंड करेंगे। तो इसके लिए भी सेम तरीका है, पहले टोटल कर लो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, ठीक है। तो पहला हम निकालेंगे शीला के लिए, तो कैसे निकालेंगे, 1,35,000 गुणा, पहला नंबर शीला का है तो 2/6, 1,35,000 गुणा 2/6 हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 45,000, ठीक है। शीला, सुरभि के लिए, सुरभि दूसरा नंबर है तो 1/6 हो जाएगा, यानी कि 1,35,000 गुणा 1/6 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22,500। और संकेत के लिए, संकेत तीसरा नाम है तो इसके लिए हो जाएगा 3/6, यानी कि 1,35,000 गुणा 3/6 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 67 और 500। ओके, तो ये देखो ये सही प्रमाण में था वहचनी और ये जो गलती हो गई है वो है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसके लिए ये टेबल बनाएंगे, नफ़ा की साची वहचनी 3/2/3 के प्रमाण में, जो भूल से नफ़ा की गलत वहचनी हुई 2/1/3 के प्रमाण में, ये हमने सभी की एंट्रीज यहाँ पे कर दी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस या माइनस जो भी होता है, बड़े में से हमेशा छोटे को माइनस करते हैं, ठीक है। लेकिन संकेत के लिए देने थे, देखो शीला को देने थे 50,625, लेकिन गलती से दिए गए 45,000। ओके, सुरभि को देने थे 33,750, लेकिन गलती हुई तो उसमें हमने दिए 22,500। संकेत को मिलने चाहिए थे 50,625, लेकिन गलती से उसको दिए गए 67,500। ओके, तो इसको हमने कितने ज़्यादा दे दिए, देखो पहले यहाँ माइनस कर लेते हैं। 50,625 में से 45,000 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5,625। हमने शीला को 50,625 देने थे, लेकिन गलती से 45,000 दिए, यानी कि शीला को कम दिए, है ना। तो शीला को कम दिया तो उसे वापस देने पड़ेंगे ना। अब नहीं, सॉरी गलती हो गई, शीला को हमने ज़्यादा देने थे लेकिन कम दिए, ये गलती है ना, कम दिए। तो अब हम उसको 5,625 रुपये और देंगे, ठीक है। सुरभि को हमने देने थे 33,750, लेकिन गलती से कम दिए 22,500, तो इन दोनों को माइनस करो तो आंसर आया 11,250, यानी कि अब हमें सुरभि को इतने 11,250 रुपये और देने पड़ेंगे, ठीक है। संकेत को मिलने चाहिए थे 50,625, लेकिन गलती से हमने यहाँ पे संकेत को ज़्यादा दे दिए, 67,500 दे दिए। माइनस करो यहाँ पर तो आंसर आएगा 16,875, यानी कि संकेत को हमने ज़्यादा दिए कितने, 16,875, ठीक है। इतने मिलने थे, लेकिन हमने कितने मिलने थे उसको, 50,625, लेकिन गलती से हमने दे दिए 67,500, यानी कि उसको ज़्यादा मिल गए। तो ज़्यादा मिल गए तो उसे वापस लेने पड़ेंगे, तो वापस लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब हम इसका भूल सुधारना खाता बनाएंगे, ठीक है। जो हमारी गलती हुई है उसके लिए यहाँ पे हम भूल सुधार खाता बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, देखो, भूल सुधारना नोंद, यहाँ पे तारीख, यहाँ पे विगत का मतलब पूरी जानकारी। सबसे पहले यहाँ पे उधार लिखा जाता है, ओके, सबसे पहले उधार और फिर जमा यहाँ पे हम लिखेंगे। तो लेकिन हमने कम दिए, मतलब सुरभि को मिलेंगे। अब देखो, अब सुरभि को मिलेंगे, सुरभि कहाँ गई, सुरभि का मैंने नाम नहीं लिखा यहाँ पर। तो ये है हमारा भूल सुधारना नोंद। इसको कैसे बनाते हैं हम, तारीख, विगत का मतलब जानकारी, पहले हम लिखते हैं उधार और फिर हम लिखते हैं जमा। तो सबसे पहले संकेत, आपको याद रखना होगा कि जब भागीदार को कोई रकम मिले तब उसका मूड़ी खाता जमा होता है, ठीक है। और शीला को 5,625 रुपये मिलेंगे, ये देखो, ये शीला, इसको 5,625 रुपये मिल रहे हैं, इसलिए ये जाएगा जमा खाते में, शीला के मूड़ी खाते में जमा होंगे। इसी तरह सुरभि को 33,750 देने थे, लेकिन हमने कम दिए, मतलब 11,250 रुपये अभी देने हैं। कितने देने हैं, सुरभि मूड़ी या चालू खाते 11,250 रुपये हमें उसको अभी देने हैं। तो सुरभि को मिलेंगे, अतः सुरभि को दिए जाएंगे ना वापस, क्योंकि पहले हमने कम दिए, अब उसको हमें वापस करने पड़ेंगे।
तो वो जमा होंगे। अब संकेत के लिए देखते हैं, देखो संकेत मूड़ी चालू खाते, उससे हमने संकेत को 50,625 की जगह हमने कितने दे दिए 67,500, यानी कि हमने उसको ज़्यादा दे दिए गलती से। तो अब हम उससे वापस लेंगे तो इसका मतलब वो जाएगा उधार खाते में, भूल से ज़्यादा दिए। वापस लेंगे जब भी भागीदार से रकम वापस मिले तब वो उसका मूड़ी खाता उधार होगा। यानी कि देखिए उधार में हमें एंट्री करनी होगी क्योंकि अब हम भागीदार से पैसे वापस ले रहे हैं, ठीक है। अब आम नोंद लिखेंगे, भूल सुधारना नोंद हमेशा उधार पहले लिखेंगे, उधार वाला पहले लिखना। संकेत का मूड़ी खाता उससे हम वापस ले रहे हैं इसलिए उसको हम उधार में लिखेंगे। शीला उसको हम वापस देंगे क्योंकि पहले हमने उसको कम नफ़ा दिया, इसलिए अब हम उसको जितना बचा है यानी कितना 5,625, तो हम उसको वापस देंगे तो ये जमा में जाएगा। सुरभि को भी हमने कम दिए थे 11,250, तो अब हम उसको वापस देंगे इसलिए ये जमा के खाते में जाएगा। बाजे नफानी वहेंचणी खोटा प्रमाण में थયેલ भूल सुधारना नोंद करी। ओके, ये हमारा 6 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। राम, रहीम और ईसु एक भागीदारी पेढ़ी के भागीदार हैं। ओके, 3 पार्टनर्स हैं। तारीख 1/4/16 के रोज़ उनकी मूड़ी 60,000, 40,000 और 50,000 थी। यानी राम की मूड़ी 60,000, रहीम की मूड़ी 40,000 और ईसु की 50,000 मूड़ी थी। वर्ष के अंत में नफ़ा की वहेंचणी करने के बाद पता चला कि मूड़ी पर 6% ब्याज लगाना रह गया। ओके, तो भूल सुधारना नोंद बताओ। तो देखो यहाँ पे क्या है सम हमारा, यहाँ 3 भागीदार हैं, राम, रहीम और ईसु। मूड़ी तीनों को दी गई है, यहाँ नफ़ा हुआ था, नफ़ा सभी पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। लेकिन बाद में पता चला कि मूड़ी पर ब्याज देना था, जो इनकी मूड़ी थी उस पर ब्याज देना था, जो भूल गए। अब क्या करें, नफ़ा तो बांट दिया, अब फर्म के पास कुछ नहीं है, तो अब 6% कहाँ से लाएं। देखो यहाँ पे इसने बोला है कि 6% ब्याज देना रह गया। अब ये 6% कहाँ से लाएंगे। अब ध्यान देना, स्टार्टिंग हम करेंगे राम, रहीम और ईसु तीनों लोगों की मूड़ी पर ब्याज देना था, वो कितना होता है 6% के हिसाब से। राम की मूड़ी 60,000, ये देखो राम की मूड़ी 60,000, तो इस तरह से हम एंट्री करेंगे विगत राम, रहीम, ईसु और कुल। ओके, तो मूड़ी पर 6% ब्याज, 60,000 का 6%, राम की मूड़ी 60,000 है, 60,000 का 6% हो गया आपका 3600। ओके, रहीम की मूड़ी 40,000, ये देखो रहीम और ये इसकी मूड़ी है 40,000, तो 40,000 का 6% होगा 2,400 रुपये। ईसु की मूड़ी थी 50,000, ईसु की मूड़ी 50,000 थी, जिसका 6% 3,000 होगा। ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया 3,000, राम का 3600, रहीम का 2,400, ईसु का 3,000 और अब इन सब का टोटल यानी कि 3600 प्लस 2,400 प्लस 3,000 हो गया 9,000, ये हो गया कुल ब्याज। ओके, अब मूड़ी पर ब्याज कौन किसको देता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि मूड़ी पर ब्याज फर्म भागीदार को देती है। ओके, पेढ़ी भागीदार को देती है क्या, मूड़ी पर ब्याज। ओके, तो मूड़ी पर ब्याज फर्म किसको देती है, भागीदार को देती है। भागीदार के लिए इनकम है, ठीक है ना, भागीदार के लिए इनकम हुई हमेशा प्लस में होती है, जो इनकम होती है भागीदार की वो हमेशा प्लस में होती है। तो तीनों को 9,000 रुपये मिलने थे, ये देखो तीनों का टोटल कितना हुआ 9,000 रुपये मिलने थे, जो तीनों की इनकम थी, जो तीनों को मिली नहीं। मूड़ी पर ब्याज पेढ़ी पार्टनर को दे तो पेढ़ी के लिए खर्च हुआ है ना, तो खर्च होगा, खर्च हुआ, खर्च के लिए नफ़ा में कमी होगी। जब पेढ़ी खर्च करेगी तो उसके नफ़े में कमी हो जाएगी, तो नफ़ा में घटा होगा। 9,000 का नफ़ा जो है, 9,000 का पेढ़ी का जो फ़ायदा है वो घट जाएगा। नफ़ा नुकसान का प्रमाण यहाँ नहीं दिया गया है। ओके, इस क्वेश्चन में कहीं भी नफ़ा नुकसान का प्रमाण हमको नहीं दिया गया है, इसलिए 9,000 रुपये तीनों भागीदार में बराबर हिस्से में बांटे जाएंगे। जो तीनों भागीदारों को नफ़ा घटेगा 3,000, सभी भागीदारों का नफ़ा घट जाएगा। अब ये 9,000 रुपये भागीदारों से वापस लेकर
यानी कि ये 9,000 रुपये हैं, पहले इनसे वापस लिए जाएंगे और फिर इनको वापस दिए जाएंगे। ओके, वापस लेकर 3600, 2400, 3000 भागीदार से वापस लेंगे। देखो ये 3600, ये 2400 और ये 3000 भागीदार से पहले वापस लेंगे। राम रहीम ईसु उधार पहले हमने सीखा है, भागीदार को कुछ मिलेगा तो मूड़ी खाते में जमा। ओके, भागीदार को यदि कुछ मिलेगा तो उसकी मूड़ी खाते में होगा जमा, और यदि भागीदार से कुछ लिया जाएगा वापस तो उसके मूड़ी खाते में होगा उधार। आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो 9,000 रुपये तीनों से वापस लेंगे, 9,000 से पेढ़ी के पास वापस आएंगे 3600, 2400 और 3000, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। अब तुलना करेंगे, राम के 600 प्लस हैं, ये देखो ये राम है, राम के यहाँ 600 प्लस है, ठीक है, क्योंकि जो मूड़ी पर ब्याज है वो 3600 है और जो उसको मिलेगा वो मिलेगा 3000 रुपये, तो 600 रुपये उसको वापस देने पड़ेंगे। ठीक है, 600 है, राम के मूड़ी खाते में जमा होंगे। ये राम के मूड़ी खाते में देखो जमा हो जाएगा। ठीक है, रहीम के 600 उधार ज़्यादा हैं, रहीम को 2400 रुपये देने थे, लेकिन 3000 जो मूड़ी पर ब्याज है वो 3000 तीनों में बांटा जाए, क्योंकि 9000 टोटल है, तो तीनों में 3 पार्टनर हैं, तो तीनों को कितना मिलेगा, 3-3 रुपये। इसलिए यहाँ पे राम के मूड़ी खाते में जमा होंगे 600, रहीम के 600 उधार ज़्यादा हैं तो वो उधार खाते में जाएंगे। उधार बराबर है तो यहाँ पर अब जो ईसु है, ईसु की दोनों एंट्री बराबर हैं, 3000 मूड़ी पर ब्याज है और मूड़ी पर ब्याज जटलो कुल नफामा जो घटा होएगा, तो 3000 में से गया तो क्या आया, 0, इसलिए उसका ना उधार होगा ना जमा होगा, कोई चेंज नहीं होगा। किसके खाते में, ईसु के खाते में। ठीक है, तो ईसु का हम लिखेंगे नहीं क्योंकि उसकी एंट्री कोई ज़रूरत नहीं लिखनी, तो लेकिन हम हेडिंग देंगे, तो भूल सुधारना नोंद हमेशा उधार पहले लिखते हैं, इसलिए उधार पहले लिखेंगे 600। किसके खाते में है, रहीम के खाते में 600। ठीक है, क्योंकि उसका मूड़ी पर 6% ब्याज था 3600 और मूड़ी पर ब्याज जटलो कुल नफा में घटाड़ो हुआ 3000, तो 3600 में से 3000 को माइनस किया तो आया 600, यानी कि ये जमा में जाएगा। ओके, तो राम के लिए देखो, राम के मूड़ी खाते में जमा और रहीम के मूड़ी खाते में उधार। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।